अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक न्यू केमिस्ट्री बुक क्लास मैट्रिक का टारगेट पेपर देखेंगे, क्योंकि क्लास मैट्रिक की डेट शीट की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है और टारगेट पेपर भी मैं अपने चैनल के अंदर अपलोड कर रहा हूँ। मैंने आपके लिए इंग्लिश की जो न्यू बुक आई है उसके टारगेट पेपर ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड कर दिया। अगर आपको उसको देखना है तो आप उसको कैसे सर्च कर सकते हो, लिखना जाके सर्च में कि पढ़ो लर्न क्लास 10 इंग्लिश टारगेट पेपर 2023 पढ़ो लर्न टुगेदर, तो उसी वक्त आपके पास मेरा टारगेट पेपर आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने मैथमेटिक्स का भी टारगेट पेपर क्लास मैट्रिक की न्यू बुक के अकॉर्डिंग ऑलरेडी अपलोड कर दिया अपने चैनल के अंदर। इसको भी ऐसे आप सर्च करके देख सकते हो। क्लास 10 लिखोगे न्यू मैथमेटिक्स बुक 2023 टारगेट पेपर लिखोगे, पढ़ो लर्न टुगेदर, उसके आगे लिखोगे पढ़ो लर्न टुगेदर, लिखना भूलना मत। अगर नहीं लिखोगे तो फिर दूसरे आ जाएंगे। आपको पढ़ो लर्न टुगेदर लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मेरा वाला टारगेट पेपर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से क्लास मैट्रिक के मैथमेटिक्स और क्लास मैट्रिक के आपके पास इंग्लिश की टारगेट पेपर अपलोड कर दिया। और आज आपको मैं क्लास मैट्रिक न्यू बुक जो आपकी केमिस्ट्री की आई थी उसका मैं आज आपको बताऊंगा तमाम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के, और उसके तमाम देखेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। और रेगुलर बेसिस में एक दो दिन के अंदर मैं तमाम सब्जेक्ट्स के आपके तमाम टारगेट पेपर्स अपलोड कर दूंगा। आपने क्या करना होगा, आपने जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, बेल के आइकन को क्लिक कर देना होगा, ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेशन वक्त पर और फौरन से मिल सके। तो चले आ जाए, देखते हैं कि कौन कौन से सवालात आपके इस बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। चले आज को देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा यूट्यूब पढ़ो लर्न टुगेदर सरशारी क्लास 10 न्यू केमिस्ट्री बुक का टारगेट पेपर है। तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इसके सवाल आप देख लेते हैं कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साथ साथ मैं अपने इस वाइट ड्रम को भी ऑन कर देता हूँ ताकि मैं आपको क्या कर सकूँ, यहाँ पे बता सकूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम है, उसमें सबसे पहला सवाल है डिफाइन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड सूटेबल डायग्राम विद एग्जाम्पल। याद रखना है, इसके एग्जाम्पल्स की तैयारी अच्छे से करना, क्योंकि आपके पेपर में सिंपल ये नहीं आएगा बल्कि इसमें एग्जाम्पल्स के बारे में कहा जाएगा कि आपने बताने की एग्जाम्पल क्या है। उसके बाद लिखा हुआ है डिफाइन रिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ना है एंड सूटेबल डायग्राम भी इसकी बताना है। ठीक है, तो इसकी तैयारी आपने कर लेना। याद रखना एक चीज़ आप हमेशा कि इसकी डिफरेंशिएट भी करना, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल की रिएक्शन की आपने डिफरेंशिएट की भी तैयारी करनी है। उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है और उसके बारे में बताना है आपने कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, डिफाइन द फ्लोइंग टर्म, आपने डेफिनेशंस भी याद करना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है और एक्टिव मास क्या होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, ये आपके लॉन्ग में भी आ सकता है सवाल। स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ए प्लस बी, और ये जो रिएक्ट कर रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन है तो CCN प्लस DD। तो आपने इसको क्या करना है, आपने पहले बताना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, लॉ ऑफ एक्शन, मास ऑफ एक्शन क्या होता है, देन फिर आपने बताना है इसकी पूरी एक्सप्रेशन को ड्राइव भी करना है। तो लॉन्ग में ये सवाल बन करके आ सकता है, तभी मैंने आपको बता रहा हूँ कि आप सब पूरी वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको तमाम चीज़ें पता चल जाए कि आपने किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है राइट द 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। जो मैंने ऊपर कहा था वही चीज़ यहाँ पे भी मेंशन है कि आपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन का आपने क्या बताना है, आपने बताना है डिफरेंशिएट। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप तकरीबन 4 से 5 पॉइंट्स को याद कर लेना। ठीक है, सेकंड चैप्टर आ गया हमारे पास एसिड बेस। एसिड बेस के अंदर बहुत सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, तो चलो देखते हैं इसमें कौन कौन से सवाल आते हैं। आपने बताना है ब्रोस्टन थ्योरी और एसिड बेस थ्योरी बताना है और उसकी लिमिटेशन को भी बयान करना है कि उसकी लिमिटेशन कौन कौन सी हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ बफर, आपने एक्सप्लेन करना है कि बफर होता क्या है, उसके कॉन्सेप्ट और उसके टाइप्स को भी बयान करना है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है एक्सप्लेन्स ल्यूइस थ्योरी ऑफ एसिड बेस विद एग्जाम्पल ऑफ NH3, AlCl3 और BF3। ठीक है, आपने ल्यूइस थ्योरी को एक्सप्लेन करना है और साथ साथ NH3, AlCl3 NBF3 को भी आपने उसके एग्जाम्पल के तहत इसको वेरीफाई करना है, बताना है। व्हाट इज सॉल्ट, गिव इट्स प्रिपरेशन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप विद एग्जाम्पल। आपने बताना है सॉल्ट क्या होता है, उसकी प्रिपरेशन बताना है। ठीक है, और बताने के बाद आपने ये भी बताना है
कि उसमें क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अमंग पीएच, पीओएच एंड पीकेडब्ल्यू, ठीक है। आपने बताना है कि इन सब के दरमियान आपके पास कौन कौन सी रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। रिलेशनशिप बताना है दोनों के दरमियान, ठीक है। उसके बाद बताना है डिस्क्राइब द सॉल्ट प्रिपरेशन, ये मैंने बता दिया आपको। यूजेस, ये प्रूफ करना है पीओएच, पीएच प्लस पीओएच किसके बराबर है हमारे पास बराबर है पी 14 के। पी प्लस पीओएच बराबर किसके 14 के, उसको पूरा प्रूफ करना है। उसके बाद लिखा हुआ है राइट द यूजेस ऑफ कैल्शियम सल्फेट, डाईहाइड्रेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बन सल्फेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, इन तमाम चीज़ों की आपने बताना है यूजेस बताना है, ठीक है। तो इसकी आपने तैयारी अच्छे से कर लेना ताकि आपके बोर्ड के पेपर्स में अच्छे आए, सवाल के जवाब आप अच्छे से दे सको। ये तमाम सवालात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशंस के लिए, ताकि आपके एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है। तो इसकी तैयारी कर लेना। इसके अंदर जो सॉल्व प्रिपरेशन वाला सवाल है ना, ये वाला, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में बन करके आ सकते हैं। देखिए किस में आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बन करके आ सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बताना है। और ये आई थिंक से मैंने बता दिया था क्वेश्चन नंबर 10, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चैप्टर नंबर आपके पास कौन सा आ गया बेटा, आपके पास चैप्टर नंबर 3 आ गया है, जिसके अंदर कौन सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे सबसे ज़्यादा सवालात बन करके आ सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, डिफाइन द फंक्शनल ग्रुप एंड राइट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑल कंपाउंड। आपने क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप बताना है क्या होता है, और आपने राइट भी करना है फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑल कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है डिस्क्राइब करना है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, होमोलोजियस सीरीज क्या होता है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन क्या होता है। इसको सिर्फ आप जस्ट डेफिनेशंस आपने इसकी क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो इसकी आपने तैयारी अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर फार्मूला गिव द कार्बन कंपाउंड इन अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। आपने क्या करना है, आपने नेम बताना है और स्ट्रक्चर फार्मूला बताना है, ठीक है, कार्बन कंपाउंड जिसके अंदर अल्केन हो, अल्कीन हो और अल्काइन हो, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक को आपने अच्छे से क्या करना है, तैयारी कर लेना है। उसके बाद लिखा हुआ है राइट डाउन द 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है ये पता होना चाहिए, और साथ साथ इसके 3 खसूसियात, तकरीबन 4 से 5 खसूसियात आपने याद कर लेना है। राइट डाउन द 3 यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस को भी याद करना है। ड्रॉ द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन, पेंटेन के पॉसिबल स्ट्रक्चर को भी आपने डिफाइन करना है और बताना है। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है क्लासिफाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आल्सो राइट इज सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ एज। आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई करना है और सुटेबल आपने उसकी एग्जाम्पल्स भी बताना है। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ प्रोटेन एंड ब्यूटेन भी बताना है कि प्रोटेन और ब्यूटेन का डॉट और क्रॉस फार्मूला क्या है। डिफरेंशिएट बिटवीन करना है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड कार्बन क्या होता है और अनसैचुरेटेड कार्बन क्या होता है, इसकी डिफरेंशिएट बिटवीन लाजमी करना है, तकरीबन 5 याद कर लेना, ठीक है। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। आपने आइडेंटिफाई करना है, इन 4 ग्रुप्स को आपको मेंशन दिया हुआ है, ठीक है। इन चारों ग्रुप को क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है। चैप्टर नंबर 4 आ गया हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री भी आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें लिखा हुआ है डिफाइन द विटामिन्स एंड इट्स टाइप्स। आपने विटामिन्स बताना है और आपने बताना है कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, ठीक है। डिफाइन न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड एंड डिटेल, ठीक है। आपने बताना है न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसको पूरी डिटेल में बताना है, ठीक है। व्हाट आर द न्यूक्लिक एसिड, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ डीएनए और आरएनए। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में बन करके सवाल आ सकता है। उसके बाद लिखा है व्हाट आर द अमाइनो एसिड, हाउ दे पॉलीमराइज टू परफॉर्म टू प्रोटीन, ठीक है। तो किस तरह से वो फॉर्म करता है प्रोटीन को, आपने ये बताना है अमाइनो एसिड की मदद से, ठीक है। तो आपने बिल्कुल कंप्लीट बताना है। उसके बाद क्या होगा आपके पास, आगे चलता हूँ, लिखा है व्हाट आर द प्रोटीन एंड राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है और इसके इंपॉर्टेंस भी आपने क्या करना है, बताना है। उसके बाद लिखा है व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, गिव द क्लासिफिकेशन। आपने उसकी क्लासिफिकेशन करना है एंड एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम।
डैम, ठीक है। तो याद रखना ये वाला सवाल भी आपके लॉन्ग में बन करके आ सकता है। उसके बाद लिखा है व्हाट आर द विटामिन, विटामिन क्या होता है, ये मैंने पहले ही बताया था, लेकिन उसके आगे कुछ मजीद इसमें सवाल में एडिट किया गया है। गिव देयर क्लासिफिकेशन, आपने बताना ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी की मदद से आपने बताना है इसकी क्लासिफिकेशन। नेम द डिजीजेस कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी, सी एंड डी। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, कमी इन तमाम विटामिन्स की कमी की वजह कर कौन सी बीमारियां होती हैं, आपने बताना है कि विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी की कमी की वजह से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, आपने ये बताना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के बहुत आसान तरीके ये है कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, आपने जस्ट उसमें जाके अपना नाम और क्लास लिखना है और कहना है कि सर मुझे पब्लिक या प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दें। मेरे पास दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक आपके पास क्या होता है, यूट्यूब्स के लिंक मिलते हैं, जबकि प्राइवेट ग्रुप में क्या होता है, आपको आपके तमाम तरह के इसमें ना वो मिलते हैं, क्या मिलते हैं आपको, तमाम तरह के इसमें मटेरियल्स मिलते हैं जो कि आपके पास PDF वर्जन में होते हैं, ठीक है। साथ साथ आपको तमाम पेपर से मुतालिक क्वेश्चंस, तमाम चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जाती हैं और इसमें आपको ऐड होने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 500 रुपीज़ देना होता है और ये पूरे साल के लिए क्या होता है, फ्री होता है, ठीक है। तो पेपर्स होने में बहुत कम वक्त रह गया, अगर आपको ऐड होना है तो आप ऐड इसमें हो सकते हो, ठीक है। तो चलें आ जाए नेक्स्ट में चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। हमारे पास चैप्टर नंबर 5 आ गया इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। तो लिखा हुआ है एक्सप्लेन द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग बताना है क्या होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, डिस्क्राइब करना है मेजर एयर पॉल्यूटेंट, आपने एयर पॉल्यूटेंट के बारे में बताना है कि एयर किस तरह से पॉल्यूट हो जाता है उसके बारे में। व्हाट आर द ओजोन एंड इट्स इफेक्ट, ओजोन क्या है और उसके इफेक्ट बताना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, आपने शॉर्ट नोट लिखना है किसके ऊपर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। डिफाइन एसिड रेन एंड हाउ इट्स फॉर्म एंड व्हाट इज द कॉजेज, एसिड रेन क्या होता है, जो पहली बारिश होती है ना उसको बोल रहे होते हैं ना एसिड रेन, अब बताना किस तरह से फॉर्म होता है और इसके कॉजेज क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं उसकी मदद से, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है डिफाइन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है, एनलिस्ट द नेम ऑफ द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। डिफाइन द पॉल्यूटेंट और एनलिस्ट द नेम ऑफ द 7 टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट, 7 टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट के बारे में आपने बताना होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, याद रखना ये आपके पेपर में आएगा और आपके मॉडल पेपर में भी इस सवाल को मौजूद है। मैंने ऑलरेडी मॉडल पेपर अपने चैनल में सॉल्व करके प्रोवाइड कर दिया, आप जाके उससे भी चेकआउट कर सकते हो। लिखा है व्हाट इज प्राइमरी सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट एंड गिव द सोर्सेज ऑफ इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ एनी 3 एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो ये वाला सवाल जो है इसको आपने तैयारी कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ हमारे पास, हाउ डज ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज इन द टेम्परेचर, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, आपने बताना है ग्रीन इफेक्ट क्या कैसे इंक्रीज करता है टेम्परेचर को और इसकी इफेक्ट क्या पड़ता है आपके माहौल में, इन्वायरमेंट में, ठीक है। डिफाइन एसिड रेन मैंने बता दिया, ये व्हाट इज ओजोन ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। आपने हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ ओजोन डेप्लेशन के बारे में भी आपने बताना होगा, ठीक है। तो इस सवाल को भी देख लेना। और क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आपके पास, चैप्टर नंबर 6 आ गया, वाटर किससे रिलेटेड, इतना ज़्यादा सवालात नहीं है इसके अंदर। लिखा है व्हाट इज द वाटर, राइट डाउन द मेथड ऑफ द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, आपने परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को बताना है किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। फिर इसका लिखा हुआ क्वेश्चन 2 में एक्सप्लेन इन डिटेल ब्रून डिजीज़, ब्रून डिजीज़ क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना है। राइट डाउन द डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन भी आ सकता है सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, तो इसको देख लेना, ठीक है। राइट द नोट ऑन द एग्रीकल्चर वेस्ट के बारे में बताना है कि एग्रीकल्चर वेस्ट के ऊपर नोट लिखना है। व्हाट इज़ वाटर पॉल्यूटेंट, वाटर पॉल्यूटेंट क्या होता है और फिर उसके बाद राइट करना है आपने 3 वाटर पॉल्यूटेंट एंड एक्सप्लेन एनी 2 टाइप ऑफ डैम, ठीक है। उसके टाइप्स भी बताने हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये आपने बताना है, ठीक है, इसकी तैयारी कर लेना है। चैप्टर नंबर 7 सेकंड लास्ट चैप्टर है आपका ये बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। आपने बताना है HPLC गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोप, नेम द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के बारे में बताना है। रोल ऑफ स्कोप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे
बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, इसके दरमियान डिफरेंशिएट भी देख लेना, ठीक है। जो डेफिनेशन पूछा है ना, आप इसके डिफरेंशिएट भी देख लेना। क्लासिकल मेथड एंड एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड बताना है। क्लासिकल मेथड क्या होता है, एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड क्या होता है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से देखना है। डिफाइन द क्वालिटेटिव एनालिसिस, व्हाट आर द ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये लॉन्ग सवाल बन करके आपका आ सकता है। उसके बाद लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन डिफाइंड क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड फिजिकल एंड केमिकल मेथड ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो आपने बताना है कि फिजिकल और एनालिटिकल क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। फिर एक्सप्लेन करना है ट्राइमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, ट्राइमेट्रिक एनालिसिस। फिर आपने करना है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, इसके बारे में बताना है। और कंडोमेट्री क्या होता है, इसके बारे में भी आपने बताना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी। अब आखिरी चैप्टर में चलते हैं, चैप्टर नंबर 8 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। लिखा है व्हाट इज़ पेट्रोलियम, राइट द फॉर्मेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपने बताना है कि आप ये क्या चीज़ होता है, पेट्रोलियम, और इसकी फॉर्मेशन बताना है और डिस्टिलेशन के प्रोसेस भी बताना है। व्हाट इज़ स्पोनिफिकेशन, डिस्क्राइब द मटेरियल नीड टू सोप प्रिपरेशन। ये आपके लॉन्ग सवाल आ सकता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ जस्टिफाइड प्रॉब्लम पेट्रोलियम एज अ ब्लैक गोल। क्यों पेट्रोलियम को एज अ ब्लैक गोल कहते हैं, इसको आपने जस्टिफाई करना है। ड्रॉ द स्टेप वाइज प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक किस तरह से बनता है, इसके बारे में बताना है। व्हाट इज़ फार्मास्यूटिक्स एंड राइट इज़ इंपॉर्टेंट बताना है आपने, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द रॉ मटेरियल यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। आपने रॉ मटेरियल के बारे में बताना है जो कि आपके सोप के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ और सवाल आते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पोनिफिकेशन, ये बता दिया मैंने। फ्लो डायग्राम बनाना लाजमी मत भूलना। स्टेप वाइज भी बता दिया था सॉफ्ट ड्रिंक क्या होता है। राइट एनी 3 पॉइंट्स एंड डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये डबल सवाल मेरे से लिखा गया था। खैर मैंने आपको तमाम इंपॉर्टेंट सवालात के बारे में बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।